हेलो गाइस, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। भाई एसीसी वालों के साथ ना मेरी अलग ही एफिलिएशन है, क्योंकि बेचारों को इतनी ठोकरें पड़ती हैं ना यार, मत पूछो कितनी ठोकरें पड़ती हैं। ग्रेज एसीसी के पेपर क्लियर करो तो इंटर्नशिप मिलती है, एसीसी एफिलिएट हो जाओ तो सैलरी पैकेज पूछो उनसे तो वो बेचारे शर्मनाक हो जाते हैं कि सैलरी पैकेज नहीं बता सकते। अब चाहे वो पाकिस्तान हो, इंडिया हो, कहीं 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 पे भी हो, भाई नहीं बता सकते हम लोग सैलरी पैकेज, क्योंकि होता ही इतना है, मतलब माशाल्लाह से बहुत इतना कम होता है कि बस कुछ नहीं बता सकते। उसके बाद आगे बात करो तो एफिलिएट हो जाते हैं। 3 साल मेंबरशिप के लिए, एसीसी मेंबर होने के लिए 3 साल फॉर्मों में रगड़ा मारना पड़ता है। अब जब एसीसी बच्चा स्टार्ट करता है तो उसको यही पता चलता है कि भाई ऑडिट फर्म में अगर आपने बिग फोर में काम कर लिया ना, आपको मिडिल ईस्ट में बड़ी बेहतरीन जॉब मिलेगी। और वो बेचारा जब इधर से थपेड़े खार के मिडिल ईस्ट पहुंचता है तो मिडिल ईस्ट में वर्किंग कल्चर देख के बेचारा, और जाहिर सी बात है यार, नया होता है तो एसीसी वालों के लिए एडवाइस किया है। एसीसी कनाडा में अगर मैं बैठा हुआ हूँ तो मैं एसीसी के बेसिस पे इधर हूँ, ठीक है, मैं एसीसी ओबीयू के बेसिस पे इधर हूँ। एसीसी भी आज बात करेंगे क्योंकि जो लास्ट वीडियो थी ना एसीसी डिमांड इन कनाडा, जिसने नहीं देखी, जो नया है चैनल पे वो जाके देखे, यहीं पे कहीं आ रहा होगा यार। तो इस पे बात करते हैं आज डिटेल में। अच्छा भाई, एसीसी वालों के लिए पहली एडवाइस, जो एसीसी स्टार्ट कर रहे हैं, फाउंडेशन में है, एसीसी फाउंडेशन में है, जिन्होंने इंटर ए लेवल्स के बाद एसीसी स्टार्ट कर रहे हैं, बैचलर्स के बाद एसीसी स्टार्ट करें, किसी भी एसीसी स्टूडेंट को जो किसी भी स्टेज पे, स्टेज 1 2 3 किसी पे भी है, प्रोफेशनल लेवल किसी पे भी है, सबसे एक ही एडवाइस है, पहले के जो 9 पेपर कंप्लीट करके ओबीयू मिलता है ना, वो ले लो। वजह यार, डिग्री जो हमें मिल रही है ना एसीसी के अंदर, एक बड़ा अच्छा फायदा है। एक तो ग्लोबल क्वालिफिकेशन है, ये तो आपने एसीसी में जाके सुन लिया होगा, पाकिस्तान, इंडिया, मिडिल ईस्ट में तो खैर थोड़ी बहुत है। वर्थ तब है जब आपके पास एक्सपीरियंस हो, आप मेंबर हो, ये सब कुछ। लेकिन यार एसीसी के साथ जो ओबीयू डिग्री की, ऑक्सफोर्ड ब्रुक्स यूनिवर्सिटी डिग्री की एफिलिएशन है ना, उसके बड़े फायदे हैं। वो भाई बड़े फायदे हैं, मैं आपको बताता हूँ। मैं क्यों दे रहा हूँ एडवाइस, मैं इसलिए दे रहा हूँ एडवाइस कि पहले मैं क्या कह रहा हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इंस्टाग्राम पे मुझे कनेक्ट किया। अगर आप लोगों को करना है इंस्टाग्राम पे, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो और कनेक्ट करो। बात करते हैं उधर इंस्टा पे, टेक्स्ट मैसेज पे, जो भी बात कर सकते हैं हम लोग करते हैं वहाँ पे, डिटेल में बात करते हैं। और भी इंशाल्लाह आगे चीज़ें लेकर आ रहा हूँ। तो पहले 9 पेपर्स पे बात करते हैं कि पहली एडवाइस क्या है। पहली एडवाइस ये भाई, 9 पेपर्स जिसने किए हुए हैं या जो करना चाह रहा है, कर हो, पहले 9 पेपर्स कर लो, 9 पेपर्स निकालो पहले के और ओबीयू ले लो। ऑक्सफोर्ड ब्रुक्स यूनिवर्सिटी डिग्री के लिए थीसिस लिख लो, डू एज सून एज यू कैन। जिन्होंने डिग्री है, जिनके पास बैचलर्स की, वो तो वेल एंड गुड है, उनके पास 4 साल के बाद भी बच्चे आते हैं। लेकिन जिनके पास नहीं है, जो एसीसी में है और इनके पास डिग्री का ऑप्शन नहीं, क्योंकि यार इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इंडिया ICAI और इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स पाकिस्तान IK वालों के पास ये ऑप्शन नहीं है, वो बीकॉम करते हैं। तो तुम लोगों के पास ये ऑप्शन है एसीसी वालों के पास। मैंने भी यही किया। एसीसी के साथ साथ मेरे जैसी 9 पेपर्स जो है ना, मैंने ओबीयू के लिए अप्लाई किया और ओबीयू की डिग्री के लिए फॉरन थीसिस लिख के सबमिट करा दी। उसी के बेसिस पे मैं आज आऊँ। तो डिग्री के लिए तो मास्टर्स करना, कल बाहर जाओगे ना, क्योंकि यार क्या सुना है, सुना क्या, एसीसी की बाहर डिमांड है, फॉरेन क्वालिफिकेशन, ग्लोबल क्वालिफिकेशन, बाहर डिमांड है। तो रूट क्या लो, रूट ये लो कि आप सबसे पहले अपने 9 पेपर्स निकालो, डिग्री पकड़ो, डिग्री पकड़ के बाहर मास्टर्स करने चले जाओ। क्योंकि भाई जो ACCA में 10-15 लाख रुपए खर्च कर रहा है, आई बिलीव, मेरी अजम्पशन है कि उसके पास थोड़ा बहुत इतना पैसा होगा कि वो 10 से 12 लाख, 15-20 लाख लगा के कहीं और निकल जाए। कहाँ निकल जाए। अब मैं कनाडा में हूँ, मैं कनाडा का क्यों कह रहा हूँ यार, तुम अल्टीमेटली भी वही करोगे, आई गारंटी यू कल तुम अल्टीमेटली भी वही करोगे। एसीसी कंप्लीट करोगे, 3 साल का एक्सपीरियंस लोगे, मेंबर बनोगे, वर्क करते करते वर्किंग कल्चर समझ नहीं आएगा, मिडिल ईस्ट जाओगे, कंपटीशन समझ नहीं आएगा, और क्या बोलोगे यार, एसीसी की डिमांड तो फॉरेन क्वालिफिकेशन, फॉरेन ग्लोबली है। ग्लोबली कहाँ है, यूरोपियन कंट्रीज, और कहाँ है, कनाडा, नॉर्थ अमेरिकन टेरिटरीज, यूएसए, जर्मनी तो यूरोप में ही आ गया, ठीक है भाई। अब जब ये सारे यूरोपियन रीजन की हैं, तो मैं अब आपको ये भी बताऊंगा कि आपका अगर कनाडा का वीज़ा रिजेक्ट हुआ हुआ है, तो अब आपका क्या टारगेट है और कौन सी जगहों पे आप जा सकते हो एसीसी की ओबीयू के बेसिस पे। और अगर आपका कनाडा का वीज़ा रिजेक्ट नहीं हुआ और कनाडा आना चाह रहे हो, तो कनाडा कैसे आ सकते हो, उसके भी ऑप्शंस बता रहा हूँ। तो यार मास्टर्स डिग्री, और मैं डिग्री के लिए बार बार बोल रहा हूँ, डिग्री इसलिए बोल रहा हूँ भाई, क्योंकि वो फिर आपको 25 साल कमाना भी तो है। 25 साल कमाओगे भी तो, कमाओगे ना भाई 25 साल, तो ये बात भी तो जहन में रखें, हम लोग ये नहीं समझते। अच्छा, और उसके बाद सबका टारगेट क्या होता है कि यार PR। अच्छा, एक और पॉइंट बताता हूँ जो मैंने एक्सपीरियंस से सीखा। अच्छा, कनाडा में ना मेरी कुछ सऊदी अरब के लोगों से भी बातचीत हुई।
अब ये पॉइंट समझो, सुनो और समझो। जो पाकिस्तान का पासपोर्ट लेके मिडिल ईस्ट जा रहा है, दुबई, यार ये वाली बात ना मेरी एसीसी वालों को समझ आएगी, ये पक्की बात है। जो एसीसी के पहले फाउंडेशन पेपर में भी है या ऊपर के पेपर में ना, उसको ये बात मेरी समझ आएगी। आई बिलीव इट, आई हैव अ फर्म बिलीव इन दिस। एसीसी कंप्लीट करके आप अपना पाकिस्तानी पासपोर्ट लेके भी जाओगे, कहाँ जाओगे? मिडिल ईस्ट में। बोलोगे यार मिडिल ईस्ट में टैक्स कम है, इनकम ज़्यादा है, राइट? बट वो पैकेज नहीं मिलेगा जब आप वहाँ पे काम करोगे जो एक नए पासपोर्ट, एक फॉरेन पासपोर्ट यूएसए, कनाडा या यूरोप के पास कंट्रीज का पासपोर्ट लेके मिडिल ईस्ट में काम कर रहा होगा, ठीक है? इसीलिए पहली एडवाइस में क्या दी? 9 पेपर्स लो, ओबीयू करो, मास्टर्स की डिग्री ले लो कहीं से, और वो जो 4 पेपर्स तुम्हारे प्रोफेशनल के बचे हैं वो कभी भी कर लेना। एसीसी तो है ही तो ग्लोबल, यही तो समझो। ये कैच था जो आप लोगों को मैं पकड़ के दे रहा हूँ यार, ये भी पॉइंट पकड़ो, ये लो, ये लो, क्या करो? ये करो। अब इंस्टाग्राम पे जिसको मुझसे बात करनी है वो सबको मैं यही समझा रहा हूँ। अब मैंने कहा नहीं भाई नहीं समझा रहा, मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये लो समझ लो बात, इधर से समझो कि ये मेरा मकसद है कहने का। अब तुम क्या करो, अब तुम ओबीयू के 9 पेपर करके, ओबीयू की डिग्री लो 9 पेपर्स करके, एसीसी के 4 पेपर जिंदगी में कभी भी दे सकते हो मेरे भाई, कभी भी दे सकते हो। यही तो एसीसी के फायदे हैं। ग्लोबली किसी भी, जर्मनी में, कनाडा में, यूएसए में, हर जगह पेपर्स हो रहे हैं भाई। अब तो ऑनलाइन हो गए, और अच्छी बात है। तो यहाँ तक पॉइंट लिए। फिर एसीसी, आई कैप, चार्टेड अकाउंटेंसी हर कोई अचीव नहीं करता, इट्स अ डिफिकल्ट टास्क। फंस जाता है बच्चे, इतने जो है मुझे मिले हैं जो बीच मझदार में, अब वो फंसे हुए, ना वो कुछ कर पा रहे, ना डिग्री है, ना एक्सपीरियंस ले पा रहे। वो एक्सपीरियंस लेने जाओ तो बोलते हैं यार आपके पास एसीसी इज अ सर्टिफिकेशन, एंड दैट्स रियली करेक्ट, एम्प्लॉयर इज राइट, इट्स अ सर्टिफिकेशन, इट्स नॉट अ डिग्री, इट्स नॉट अ रिकॉग्नाइजेबल थिंग। क्योंकि यार एक पाकिस्तान एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, या आप इंडिया भी चलो उठा लो, आप मेरी बात से एग्री करोगे कि एक सर्टिफिकेशन और सर्टिफिकेशन की वर्थ नहीं होती। इसी तरह मैं कह रहा हूँ एक डिप्लोमा भी एक सर्टिफिकेट है तो उसकी वर्थ नहीं होती, गो फॉर अ डिग्री। तो ओबीयू की डिग्री लेके मास्टर्स के ऑप्शन के लिए जाओ, थोड़ा सा पैसा बचाओ और मास्टर्स को ऑप्शन लो। अब मैं मास्टर्स के ऑप्शन आप लोगों को कनाडा में भी बता रहा हूँ, मैं आप लोगों को यूरोप में भी बता रहा हूँ, दोनों ऑप्शंस खुले हुए। यूरोप में और वर्थ होगी, राइट? यूरोप में और वर्थ होगी, और जिस तरह यूके और भी कंट्रीज हैं यूरोप के अंदर, जर्मनी हो गया, बुडापेस्ट हो गया, एक हंगरी एक बहुत अच्छी जगह है और उधर एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है। इफ़ यू गाइज वांट मी टू नो कि मैं आप लोगों को बताना चाहूँ तो आप लोग इंस्टाग्राम पे मुझसे कनेक्ट करो। तो उन एसीसी वालों के लिए यार, कि मेरी दिल से वीडियो बनी है कसम से। तो मास्टर्स डिग्री लो, पासपोर्ट लो, और अच्छा अगर कनाडा पे मैंने एक वीडियो बनाई है फास्ट पीआर ऑप्शंस ना, कैनेडियन 3 स्टेप्स में बात करी है, कैनेडियन परमानेंट रेसिडेंसी आप कैसे जल्दी अचीव कर सकते हो, ये उससे बिल्कुल ही कनेक्टेड वीडियो है। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो यहीं पे लिंक आ रहा होगा, वो जाके भी देखो, पूरी समझ आ जाएगी, स्टोरी समझ आ जाएगी कि चल क्या रही है, स्टोरी में समझाना क्या चाह रहा हूँ। तो इमिग्रेशन भी जल्दी अगर लोगे, पीआर लोगे, पासपोर्ट ले लोगे तो चले जाना भाई। तो मेरा मकसद क्या है, ओबीयू लो, कहीं फॉरेन जाके मास्टर्स करो। यार खर्चा तो है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट तो लगती है। अब तुम एसीसी भी तो पैसा लगा रहे हो, पाउंड तो देखो कहाँ जा रहा है, तो कमाओ भी तो जाके पाउंड में। जब पैसा लगा रहे हो एसीसी पे पाउंड में या डॉलर में, तो फिर लगाओ भी तो ना भाई, कमाओ भी तो फिर डॉलर में कमाओ ना यार। कौन रोक रहा है तुमको कमाने से? एक बंदा कंपटीशन से अलग ऐसे ही होता है अगर उसका माइंडसेट डिफरेंट हो। अगर उसका माइंडसेट डिफरेंट नहीं होगा ना दोस्त, फिर यार गधे घोड़े पर तो सभी बराबर है। फिर कर लो आई के भी चले जाते, एसीसी क्यों कर रहे थे? आई के वालों को एटलीस्ट फर्म में जगह तो मिल जाती है, एसीसी वालों को नहीं मिलती भाई आसानी से, बहुत मुश्किल होता है। या फिर वो एफिलेट होता है, बुढ़ा हो जाता है, या फिर उसके बस अब क्या बोल सकते हैं, नहीं बोल सकता ऑब्वियसली, मैं इतनी डिटेल में नहीं जा सकता। तो मेरा पॉइंट क्या था, ओबीयू लो, कहीं बाहर जाके मास्टर्स करो, क्योंकि डिग्री। और एक और बात, ये बात जहन में रखना भाई, पाकिस्तान की डिग्री अगर लोगे, बैचलर्स करोगे, कनाडा, यूके या यूएसए कहीं पे भी उसकी इक्वलेंसी निकलवाओगे ना, 1 ग्रेड नीचे कर देगा। अगर तुम्हारी 4 साल की पाकिस्तान में डिग्री है, उसको 3 साल करके दिखाएगा, कनाडा करके दिखाएगा, वेस्ट में अगर आप करवा तो करके दिखाएगा। मैं उसकी डिटेल वीडियो बनाऊंगा, ठीक है? वेस्ट पे डिटेल वीडियो बनेगी। अगर आप ओबीयू की डिग्री करते हो, ये बात याद रखो, एसीसीए मेंबर और ओबीयू डिग्री होल्डर ये दोनों बराबर हैं नॉर्थ अमेरिका के लिए। क्योंकि अगर तुम ओबीयू की डिग्री के लिए वर्ल्ड एजुकेशन सर्विसेज की इक्वलेंसी निकलवाने जाओगे ना, तो वो तुम्हें 4 साल की इक्वलेंसी देगा। पाकिस्तान के बैचलर्स पे कितने की देगा? 3 साल की। कैसा लूप है, कैसा फंसाया हुआ है? क्योंकि भाई हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री है ना यार, मसला सारा ये। लेकिन यार अकल तो है ना, शऊर तो है ना। अब पैसा लगा रहे हो, अकल से लगाओ पैसा, ठीक है भाई? यहाँ तक वीडियो समझ आई।
तो गाइस यही मेरी एडवाइस थी। और फिर पासपोर्ट लेने के बाद आप जाओ जर्मनी का पासपोर्ट लो, 3-4 साल 5 साल यार एक्सपीरियंस भी करो, बाहर थोड़ा घूमो फिरो। मैं भी घूम रहा हूँ, मैं भी सीख रहा हूँ, मैं भी एक्सपीरियंस ले रहा हूँ। बट ये एक दिमाग में मेरी एडवाइस आई, दिस इज वॉट आई एम वर्किंग ऑन एंड दिस इज वॉट आई वॉन्ट यू गाइज टू वर्क ऑन। ये 2 ऐसे पॉइंट थे जो मैंने निकाले कि यार ये एडवाइस थी मेरी एसीसी वालों के लिए, ये करो। और एसीसी वालों को मेरी बात आई गारंटी समझ आई होगी यहाँ तक। तो गाइज जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा वो करें और दूसरे एसीसी स्टूडेंट्स वालों को वीडियो दिखाएं भाई कि निकलो यार, पासपोर्ट पकड़ो और फिर जाओ मिडिल ईस्ट, फिर कमाओ दबा के, फिर देखना तुम्हारी सैलरी भी डबल ट्रिपल होगी। आई गारंटी यू फॉर दैट। दैट्स नॉट माई टारगेट बट दैट्स वॉट आई वॉन्ट यू गाइज टू गिव एडवाइस ऑन। और ये मैंने एक्सपीरियंस या ये मैंने बातें एक बंदे से नहीं, नेशनल्स जो है मिडिल ईस्ट के, अगर लोग आप मिडिल ईस्ट में काम करना चाह रहे हो, या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यहाँ यूरोप में रुक जाते हैं, दे वांट टू गेट सेटल हेयर, और बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं यार, यहाँ की लाइफस्टाइल बहुत अच्छा है। सो आई वांट यू गाइज टू इम्प्लीमेंट दिस फैक्टर इन योर लाइफ। और पैसा लगा रहे हो तो अकल से लगाओ थोड़ा। एसीसी वालों के लिए तो हम दिली हमदर्दी है, बेचारों को इतना पछाड़ा जाता है, ऐसा दबा देते हैं फर्म वाले। MNC कंपनीज में जाओ तो सैलरी जो होती है वो माशाल्लाह इतनी अच्छी होती है कि हम कुछ बता ही नहीं सकते, वो बेचारे शादी भी नहीं कर सकते। तो ये एडवाइस थी गाइस। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, आई थिंक दूसरी दफ़ा बोल रहा हूँ, कर लो यार, सब्सक्राइब कर लो। और फेसबुक पेज भी फॉलो कर लो, उस पर थोड़ा डिफरेंट कंटेंट है। और इंस्टाग्राम पे आओ, बातें करें, लेट्स कनेक्ट। और इंस्टाग्राम पे फॉलो ज़रूर करना, फॉलो करे बगैर फिर बात करते ना मज़ा नहीं आता, फिर फॉलोअर्स बढ़ते हैं तो फिर मज़ा ही आता है कि यार मेरी बात ना सुनी जा रही है। तो आई गेट मोटिवेटेड फॉर दैट। तो थैंक यू सो मच और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।